मेरा नाम है भारत भूषण। तो भारत भूषण जी, आज आप ट्रॉमा सेंटर में आए हैं, क्या हुआ है? क्या मामला हुआ? आज मेरी वाइफ को ना काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब करके इतना मजबूर किया गया कि उन्होंने कोई जहर वाला लिक्विड पी लिया है ऑफिस में। वो भी इस वजह से ये 6 महीने मेडिकल था, जैसे 6 महीने बच्चा होने के बाद छुट्टी मिलती है ना, वो छुट्टी पे थी। तो उनकी कोई नई DPO मैडम आई, अम्बाला से ट्रांसफ़र हो गई यमुनानगर। तो उस मैडम ने कहा कि तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, तो ऑफिस वालों ने बताया कि वो अभी टेस्ट पे गई है 6 महीने की, 6 महीने बाद आएगी। तो उसने बोला कि जब आएगी मैं उसको देख लूँगी। जैसे ही उन्होंने ज्वाइनिंग करा, और फरवरी में ज्वाइनिंग करा था उन्होंने, तो हुआ क्या, वो उससे कह रही है कि मैं तेरी अगले साल की सेंशन तब भेजूँगी अगर तो मेरे को 1 लाख रुपये देगी। तो उसने बोला कि मैडम मैं 1 लाख रुपये कहाँ से दूँगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर का भी बहुत खर्चा है। तो तब से उन्होंने कह रही मैं तो कोई इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दूँगी तो मजबूर हो जाएगी, या तो मैं तेरी नौकरी ख़राब कर दूँगी या तो मेरे को पैसे। सर, आपकी पत्नी किस चीज़ का काम करती है? मेरी पत्नी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी, वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट में। जो इनकी DPO मैडम है, उसने सारे स्टाफ को मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है। क्या नाम है उनका, DPO नाम का? बलजीत कौर नाम है जिसका। क्या कुछ कहते हैं बलजीत को? वो कहती है मैं तो 4-5 साल जेल में रह के आई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया था, तो मेरे आगे क्या चीज़ है। अच्छा, इस प्रकार जेल में रहने वाली मैडम जॉब कर रही हाँ है? जी, हाँ जी, मेरे को सुनने में आया कि वो उसने तो वो सरकारी पद पर हैं अभी? सरकारी पद पे है जी, DPO मैडम है जी वो। जी, क्या कुछ लगता है आपको, ऐसा क्यों है जो आपकी बीवी को इतना जो है उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने जो है ऐसा पदार्थ खाने की कोशिश? मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, पैसे नहीं दिए, तब से उन्होंने उनको मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया करना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। वो 9 से 5 ड्यूटी का टाइम है, वो 7 बजे तक, 6:30 बजे तक उनको बैठा के रखती थी, अपने आप 12 बजे आती थी ड्यूटी पे। तो सारा स्टाफ जब परेशान हो गया, अभी थोड़े दिन पहले सारे स्टाफ ने एक लेटर लिख के दिया था DC साहब को और ADC साहब को, उन दोनों को दिया। तो आज सुबह SDM साहब की रेड पड़ी थी वहाँ पे कि इनकी रिपोर्ट झूठी है या सच है। तो देखा कि मैडम वहाँ पे ड्यूटी पे नहीं थी, तो उनकी रिपोर्ट सच थी। तो जैसे ही उसको पता लगा DPO मैडम को कि मेरी ऑफिस में रेड पोई है, वो कहती है नेहा ने पोई है, तूने क्यों पोई है। आते साथ ही उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब किया, इतना मेंटली डिस्टर्ब, मैं तेरे ये कर दूँगी, मैं तेरे ऐसे कर दूँगी, मैं तेरे को मार दूँगी, ऐसे कर दूँगी। तो हर बात को लेकर शक नेहा मैम के ऊपर ही नेहा जाता मैम था। पे शक। तो कब से टॉर्चर किया जा रहा था? जब से उन्होंने ज्वाइनिंग की थी अभी। सर, कितनी उम्र है नेहा जी की? नेहा की है 34 के आसपास। सर, अभी सीरियस है मैम? अभी काफी सीरियस है मैडम। क्या कुछ कह रहे हैं कि अभी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा है, अभी दिक्कत है, थोड़ी सी सांस लेने में क्या तकलीफ कुछ हो रही लिया है उन्होंने? है। उन्होंने कोई लिक्विड पिया जी, ऑफिस में ही पिया है वो भी। आप क्या कुछ मांग करते हैं इस समय? आप मैं ये मांग करता हूँ कि ऐसी DPO मैडम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इस मैडम को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि ये आगे कहीं और भी जाए, ज्वाइनिंग करे, तो आगे कच्चे कर्मचारियों को ऐसे परेशान मत करे। क्या नेहा जी इस समय इस हालत में है कि वो हमारे से बातचीत कर नहीं, अभी तो इस हालत में नहीं है, अभी सीरियस है थोड़ा वो। जी, तो पुलिस को सूचित कर दिया गया है? हाँ जी, पुलिस को सूचित कर दिया गया। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? अभी पुलिस आई है, अभी इंक्वायरी, जब उनको होश आ जाएगा तब थोड़ी पूछताछ करेंगे पुलिस उनसे। जी, तो सर ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिसमें इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसकी DOP मैम जो है आप बता रही हैं कि एक डिपार्टमेंट देखो, ये वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट की, इसमें महिलाओं की रक्षा की जाए, वो इसमें उल्टा ही हो रहा है कि महिलाओं को परेशान किया जा रहा है इसमें। कहीं ना कहीं महिला आयोग में भी इसकी बात जो है आपके द्वारा रखी जाएगी? हाँ जी, रखी जाएगी, महिला आयोग में रखी जाएगी सर। हमने DC साहब को भी लिख के दिया था, इनके स्टाफ वालों ने DC साहब को भी यही लिख के दिया था कि कुछ कार्रवाई की जाए, ये बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही है सब पूरे स्टाफ को। जी, अच्छा, तो हर आदमी इनकी कंप्लेन करता था मैडम की? सर, कंप्लेन करता था, कंप्लेन खुल के इसलिए नहीं करता था कि मेरी नौकरी ना खराब कर दे, वो मेरे खिलाफ ना लिखे, क्योंकि वो धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ लिख के दे दूँगी, तुम्हारी नौकरी खराब। सारे जो हैं DC रेट के बेसिस पर ही थे सर? जो हाँ जी, DC रेट पे थे सर। जी हाँ, तो सर क्या कुछ लगता है आपको, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हुई और नेहा जी को मजबूर कर दिया गया है, क्या कुछ लगता है आज के समय में जो ये हुआ? जो अगर ऐसे स्टाफ के ऊपर हेड रहेंगे तो नौकरी करनी मुश्किल है। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका तो बहुत बुरा हाल कर रखा है इन पक्के कर्मचारियों ने। जी, आप क्या करते हैं सर? मैं होम गार्ड में हूँ सर। अच्छा सर, आप होम गार्ड में, क्या बात है, कल को आपकी नौकरी पर नहीं खतरा मंडरा रहा है, डर नहीं है आपके अंदर? सर, मेरी नौकरी को कोई बात नहीं, पर ये मैं चाहता हूँ कि आगे कहीं और जाए ऑफिस में तो वहाँ पे ये बात ना हो जैसे आज मेरे साथ हुई है, मेरी वाइफ के साथ हुई है। मेरे छोटे छोटे अभी 2 बच्चे भी हैं, एक गुड़िया मेरी 7 साल की है। जी, तो कहीं ना कहीं बलजीत कौर मैडम से आपने बात करने की कोशिश करी है? बलजीत कौर को मिलने का टाइम ही नहीं है, 12 बजे ऑफिस में आती है, वो 7 बजे तक तो बैठी रहती है ऑफिस में रात को। मेरी वाइफ ने कई बार बोला है कि मेरा 5 बजे तक का टाइम है, मेरी गुड़िया भी छोटी है, तो 5 बजे मेरी छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि ऑफिस का टाइम हमारा 9 से 5 है। वो 7 बजे तक बैठा के रखती है उनको ऑफिस में, 6:30 बजे तक बैठा के रखती है। वो बर्डन कर देती है? वार्डन करती है जी, और 3-4 साल से वो काम कर रही है, अब तक किसी ने कंप्लेन नहीं करी। वो कहती है बस मैं तेरे खिलाफ लिख के दूंगी, तेरी नौकरी खराब करूँगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी को दिखाने का विवाद आपके विभाग में आया कि एक महिला आपके सहकर्मी है जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर 29/12 को आई दिसंबर में, और एक सरकारी कैपेसिटी से जो मेरे को ड्यूटीज़ सरकार ने दी, उन्हीं ड्यूटीज़ को लेके अपने सहकर्मियों से बातचीत होती है, और किसी से कोई निजी मेरा कोई वो नहीं। मैम, जो आरोप लगाया जा रहा है, कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर कि आपके द्वारा प्रताड़ित किया गया है किसी वजह से। ये एक यहाँ पर मेरे से पूर्व जो भी अधिकारी रहे हैं, मेरे से पूर्व संतोष नैन रही हैं, उनसे पहले भी जो अधिकारी रहे हैं डीपीओ के पद पे, और उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता रहा है, और जिसके बारे में मैं आपसे मेरे पास प्रूफ है, वक्त आने पे मैं वो प्रोड्यूस कर सकती हूँ। मैम, इस मामले में जो ये इतना बड़ा विवाद हुआ है, इस मामले में कोई एफआईआर या पुलिस में कोई कंप्लेंट भी गई? अभी क्योंकि उन द्वारा जो भी ये हुआ है, अप्रिय घटना हुई है दफ्तर में, तो इस बारे में उन्होंने रिपोर्ट की है, और उसकी चल रहा है कार्रवाई जो भी मतलब है। आपके द्वारा की गई है या उनके द्वारा की गई है? नहीं, मैं भी अपना पक्ष रखूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी से हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। और जो ये सब हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण, इसका मैं तो ये कहूँगी कि ये प्लान था पूरा, और इसके बारे में वक्त आने पे मैं अपना जो भी इसके प्रूफ्स हैं। क्या लगता है मैम, आपको ही टारगेट पे क्यों रखा गया? सभी को रखा गया। मेरे से पूर्व यहाँ का चार्ज संतोष नैन जी को दिया गया, उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ है। वो भी इसी महिला सहकर्मी द्वारा किया गया वैसा उनके या वो साथ? अदर किसी वो अदर से किया गया। इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं हमारे ज़िले के आंचल जी, तो उनके साथ भी यही कुछ किया गया, और जितने भी मेरे से पूर्व अधिकारी आए हैं, सभी के साथ इस तरह के होता रहा है यहाँ। तो जैसा कि मैम आपने कहा कि कुछ प्रूफ्स हैं आपके पास, तो क्या जी। आप दिखा सकते हैं मीडिया को? या नहीं, मैं वक्त आने पे जब तफ्तीश होगी तो इसमें मैंने अपने उच्च अधिकारियों को 5-6 दिन पहले ही सूचना दे दी थी कि ऐसा मेरे साथ यहाँ पे परेशानी हो रही है। ठीक है जी। तो मैम एक टाइमिंग का भी इशू आ रहा है कि स्टाफ जो यहाँ पे काम करता है, तो टाइमिंग ऐसे है जी, हमारे पास अभी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कर्मचारी कम है, लेकिन इस पर्टिकुलर महिलाओं को किसी को रोका नहीं जाता। उस मैं महिला के खुद- डीसी रेट पर हैं एम्प्लॉयज सारे यहाँ पर, या फिर कोई ऑफिशियल रेट्स पर? ये तो है, मुख्यालय से ही इनकी नियुक्ति हुई है, जी और इनको बकाया मुख्यालय से ही रखा गया। मैम, क्या कुछ लगता है आपके खिलाफ ये साजिश रची गई है या फिर कुछ और? बिल्कुल जी, मैं तो इस बारे में अपने उच्च अधिकारियों को समय से पूर्व बता चुकी थी, क्योंकि मेरे से पहले भी कुछ अधिकारियों के साथ इस तरह की अप्रिय यहाँ पे हुआ है। ठीक है जी, तो मैंने उनको वेल इन्फॉर्म्ड किया समय पे कि ऐसा है। मैम, उस महिला के पति के द्वारा एक पैसों का आरोप लगाया जा रहा ये है कि सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक जो सिस्टम यहाँ पे मेरे आने से पूर्व चल रहा था, उसकी पूरी मेरे पास प्रूफ्स हैं, क्या सिस्टम था यहाँ पे, और वक्त आने पे मैं वो महिला कितने टाइम से ज्वाइन करके कार्य कर रही थी यहाँ पे? वो तो जैसे कि मैटरनिटी लीव पर थी, वो महिला मैटरनिटी लीव पर थी। मैटरनिटी लीव के बाद वो जब आई तो हमने उसे बल्कि कहा कि बच्चा छोटा है, वो यहाँ बुढ़िया चौक में रहती है, तो बकाया बिठा के पूछा गया कि आप सुबह बच्चे को अटेंड करके आए, दोपहर में भी अलाउ किया गया कि बच्चे को फीड दे के आए, आप उससे पूछ सकते हैं, ये बात हमने कही।